हे मूलांक 2, तो यस, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम आपके रेस्ट ऑफ 2024 यानी 2024 के जो बचे हुए महीने 5 महीने हैं, इसमें आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग है, बेसिकली हम यहाँ पे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यहाँ पे देखने वाले हैं और कैसी एनर्जी यहाँ रहने वाली है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम मूलांक 2 वालों के लिए देखते हैं कि इनकी पास्ट की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। मूलांक 2 वालों के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है इनकी पास्ट की एनर्जीज़। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड आए हैं इसलिए मैं इनको लूँगी नहीं, मैं अगेन सफेल करूँगी। तो फर्स्ट आपका जो पास्ट गुजरा है वो है ब्रेक थ्रू। सेकेंड पास्ट क्लीनिंग द पास्ट, पास्ट में ही पास्ट की एनर्जी। ओके लास्ट हमारे पास आपका पास कार्ड है, पास्ट की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, जो यहाँ पे मुझे एनर्जी से मुझे महसूस हुआ है ये है संचित कर्म। आप ना अपने पूर्व जन्म से बंधे हुए हो, अपने पूर्व जन्म से बंधे हुए हो मूलांक 2 वालों। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप हर चीज़ को बहुत ही प्लानिंग से करते हो, बहुत ही अच्छे से हर प्लान को करते हो, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो आपके कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होकर के आते हैं। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ की यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेज भी नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए जैसे बोला जा रहा है कि अगर इनको आपने हील नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पितर हैं ना, उन पितरों की तरफ से बराबर ये ऑब्स्टिकल आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। तो ये दोष जो है ना आपके डीएनए के अंदर आते जा रहे हैं। ये आपके बाबा, पर बाबा से बाबा में आई, बाबा से आपके पिता में आई, आपके पिता से आप में आई, या आपके नानी से आपकी माँ के अंदर आई और माँ के से आपके अंदर आई। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डीएनए ब्लॉकेज हैं जो आपको लाइफ में पास्ट लाइफ से झेलने पड़े हैं। जैसे कि मेहनत बहुत की, रिजल्ट नहीं आए, लोगों के लिए बहुत सारा एफ़र्ट्स लगाया, आगे आगे काम किया, लेकिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको पायदान बनाया। ठीक है, लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं करते। आपकी वाणी, आपकी जो वाणी है, आपके जो भी शब्द होते हैं उनकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको डीएनए में है कि आप दबते चले आ रहे हो, आप डीएनए में ही दबते चले आ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं डीएनए की ब्लॉकेज है, एंसेस्टर्स की ब्लॉकेज है जो आपको हील करनी है, तभी आगे कुछ हो सकता है। और ये आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी आगे कुछ बढ़ पाओगे। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी, पूर्व जन्म का असर आपके ऊपर बहुत है। चलिए आपकी प्रेजेंट लाइफ देख लेते हैं, क्या है आपकी प्रेजेंट लाइफ में। फर्स्ट कार्ड आपका प्रेजेंट कार्ड का है, पार्टिसिपेशन,
ट्रस्ट, लास्ट वन जो प्रेजेंट की एनर्जी है, माइंड। ओके, अगेन कहूँगी पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हावी है, बहुत ज़्यादा हावी नहीं है लेकिन अभी हावी है। ठीक है, अभी भी आप पास्ट को मुड़ मुड़ के देखते रहते हो और कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा चला रहे हो प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, राहत यहाँ पे है। आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप एक उड़ान के लिए और बढ़ रहे हो, एक फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको पुकार रहा है। हालांकि प्रेजेंट में भी बहुत से लोग हैं जो आपके साथ गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं। ठीक है, आप तो विश्वास करते हो सभी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ट्रस्ट है, और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश भी करते हो, प्रेजेंट में भी दिख रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे पता सुकून की बात क्या है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं प्रेजेंस में। ये कुछ भी कर लें, ये आपका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब आप ना रुकने को तैयार नहीं हो, अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, आप खुद के ऊपर। अभी तक दूसरों के ऊपर ध्यान था, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे। अभी ना आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मुझे आपका जैसे दिखाई दे रहा है, आपका फैशन जो है ना, ड्रेसिंग जो सेंस है ना, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है पहले की तुलना में। अब बहुत स्टाइलिश रूप में अब रहते हो और अपने काम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो कि कोई उसमें सेंध ना लगा सके, कोई जान भी ना पाए, बाएं हाथ का काम दाया भी ना जान पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लेवर, होशियार, मैच्योर पर्सन के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाई दे रहे हो। और यही वजह है कि आपके बहुत से प्रयास यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मुझे सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक नहीं है तो आने वाले समय में आपको प्रेजेंट में इसी कुछ ही महीनों के अंदर, मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर, आपको अपने बहुत सारे प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। चलिए आपका फ्यूचर देख लेते हैं, आपका फ्यूचर क्या कह रहा है। 2024 के जो कुछ महीने बचे हैं, इसमें आपका क्या फ्यूचर है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है फ्यूचर मूलांक 2 वालों के लिए। सप्रेशन, मूलांक 2 वालों के लिए फ्यूचर। द फूल, सिग्नोफेरिया, एंड बॉटम में कार्ड है प्रोजेक्शंस का। ओके, देखो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मुझे जैसे दिखाई दे रहा था कि आप अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हो। अब आप बहुत माइंडफुल होकर के चलोगे और लोगों के बिहेवियर को समझोगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगी पास्ट का कर्मा जो है ना, आपको फ्यूचर में फिर से रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अपना सभी के साथ अभी भी कॉर्ड्स लेकर के चल रहे हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। प्रोजेक्शंस का कार्ड है। योजनाएं बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन योजनाएं साफ़ सुथरी तभी हो सकती हैं जब इनकी कॉर्ड्स कटिंग करोगे। जो भी आपके आसपास के नेगेटिव लोग हैं, जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं,
ये आपके लाइफ में फ्यूचर में दोबारा से वापसी करने की कोशिश करेंगे। ये बोलेंगे आपसे कि मुझसे गलती हुई, माफ़ी दे दो, लेकिन इनकी बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो है ना, इनको कोई गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि आपका फ्यूचर जो ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और अपना अबंडन की एनर्जी को टैप करोगे, इसलिए ये आपके पास दोबारा से वापसी करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2024 में आपके कोई बड़े सपने पूरे हो जाएंगे, जैसे एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन यस, एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बहुत ही संभल कर चलना है, इमेच्योरिटी से नहीं चलना है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उसको ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और जो भी प्लान्स कर रहे हो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, माइंड वहीं पे लगाइएगा, वहीं पे चलाइएगा। जो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन जो आपके साथ रिश्ते में अच्छे हैं, उनको लेकर के भ्रम जाल में मत फंसिएगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई डाउट मत कीजिएगा, उनको लेकर के चलिएगा। अपने रिश्तों पे विश्वास करना सीखिएगा, जो आपके रियल हैं। रियल और फेक में फ़र्क करना सीखिएगा, तो फ्यूचर में जैसे रियल और फेक का आपको अंदाज़ा मिलेगा कि यस, ये मेरे रियल रिश्ते हैं और ये मेरे फेक रिश्ते हैं, इनके साथ मुझे जाना चाहिए और इनके साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके लिए मनी से लेकर के 2 चॉइसेस आपके सामने आएंगी, और हालांकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये चॉइसें आपके लिए बहुत कठिन होंगी। ठीक है, ये चॉइसेस बहुत कठिन होंगी कि किस चीज़ का डिसीजन लूँ, किस तरफ मैं जाऊँ, लेकिन आप डिसीजन ले लोगे। ठीक है, आप डिसीजन ले लोगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अपने जीवन में। मनी रिलेटेड आपको जो भी इश्यू चल रहे हैं वो यहाँ पे हील हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हील हो रहे हैं, पर यहाँ पे हीलिंग लगते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट कर्मा का अगेन कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिफ्लेक्शन है और ये आपको हील करना पड़ेगा। आपकी इंट्यूटिव साइड जो है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, बहुत से सोर्सेस आपके लिए यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रह सकती है कि मुझे किस सोर्स को पहले पकड़ना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे सपने हैं और आप चाह रहे हो कि एक एक सपना पूरा हो, तो उसके लिए एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो क्यों यहाँ पे देखा जाए तो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी था, तो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप हर चीज़ को एक साथ नहीं पा सकते हो, एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने में प्रैक्टिस चाहिए। अभी आप बिगनर लेवल के मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक विश को पूरा कीजिए। पहले एक विश पूरी हो जाती है, इसके बाद में दूसरी विश लगाइएगा। बहुत सारी विशेस का, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे खिचड़ी मत बनाइए। ठीक है, यूनिवर्स को कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज देने की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए। न्यू चैप्टर डेफिनेटली खुल रहा है यहाँ पे, और जो भी ब्लॉकेज हैं वो हील हो रहे हैं। इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतनी ही आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जितना विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना आप आगे जीवन में बढ़ पाओगे। दूसरा, शॉर्टकट का यूज मत करना। कितना भी आपको कोई बताए कि ये शॉर्टकट यूज करके आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हो, मत करना। शॉर्टकट का यूज आपको नहीं करना है, मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं। क्या आपके लिए एंजल मैसेज हैं मूलांक 2 वालों के लिए? क्या है कुछ एंजल मैसेज आपके लिए? बाय द वे, ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे पावर और इंटेंशन। तो जो भी आप मांग रहे हो, मैंने कहा था ना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपका विल पावर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो सब कुछ मिलेगा। तो यही पावर और इंटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। अपने आप को पावरफुल रखना है। मुझे यहाँ पे शिवलिंग की अनुभूति हुई, तो जैसे आपसे बोला जा रहा है कि हो सके तो भोले बाबा की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिएगा, इससे आपका चंद्रमा और मजबूत होगा। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या एंजल मैसेज है। अर्थ एंड ग्राउंडेड, जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए, धरती माता के साथ जुड़े रहिए और फिर देखिए आपकी वो विश कैसे नहीं मिलती है। तो यस पाइल 2 सॉरी मूलांक 2, ये मेरी आपके लिए रीडिंग थी। अगर मेरी रीडिंग से थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। बाय।